नमस्कार बच्चों। आज जो है हम करते हैं हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 2। चैप्टर 1 के पार्ट 1 में बच्चों हमने किया था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। और आज जो है हड़प्पा सभ्यता के जो प्रमुख शहर हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, ये इसके 4 प्रमुख शहर हैं हड़प्पा सभ्यता के। उनमें से एक प्रमुख शहर मोहनजोदड़ो है और उसके बारे में आज हम कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मोहनजोदड़ो के बारे में जो है आपको मैं बता देती हूं कि ये जो है हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख शहर था और ये शहर जो है एक नियोजित तरीके से बनाया गया था। नियोजित का मतलब क्या होता है बच्चों? योजना के अनुसार। तो उस समय भी देखो बच्चों के जो है शहर जो है वो योजना के आधार पर जो है वो बनाए गए थे। मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था बच्चों। एक छोटा भाग था, एक बड़ा भाग था। जो छोटा भाग था वो ऊंचाई पर बना हुआ था और जो बड़ा भाग था वो उससे नीचे बनाया गया था। जो ऊंचाई पर बना हुआ भाग था उसको बच्चों दुर्ग का नाम दिया गया था और जो उससे नीचे बनाया गया था, नीचे वाला जो हिस्सा था, उसको निचला शहर के नाम से जाना जाता था। तो मोहनजोदड़ो को 2 भागों में बांटा गया था। एक जो है छोटा भाग, एक बड़ा भाग। छोटा भाग ऊंचाई पर बना हुआ था, बड़ा भाग उससे नीचे बना हुआ था। जो ऊंचाई पर बना हुआ था उसको बच्चों दुर्ग कहा गया और जो नीचे बना हुआ उसको निचला शहर कहा गया। अब हम जो है दुर्ग, जो कि मोहनजोदड़ो शहर के ऊंचाई पर बने वाला जो भाग था, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों कि इसका प्रयोग जो है केवल विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए ही किया जाता था। ये दुर्ग जो है वो एक दीवार से घेरा गया था, मतलब दुर्ग के चारों तरफ जो है वो दीवार बनी हुई थी और वो दीवार बच्चों पक्की ईंटों की बनी हुई थी। दुर्ग में क्या क्या बना रखे थे? मेन बताए हैं मैंने आपको बच्चों केवल कि इसमें एक माल गोदाम बनाया गया था। दुर्ग में जो कि मोहनजोदड़ो का ऊंचाई पर वाला भाग था उसमें एक माल गोदाम बनाया गया था और ये माल गोदाम जो है वो एक विशाल संरचना है। इस माल गोदाम में बच्चों आप जानते हैं कि माल गोदाम में मतलब सामान रखने की जगह। वहां पर उस समय की जो उनका सामान था वो इसके अंदर जो है वो संभाल कर रखा जाता था। फिर उसमें एक विशेष जो बात थी वो थी वहां के जो है विशाल स्नानागार की। विशाल स्नानागार वहां पर दुर्ग में ऊपर वाले हिस्से में बना हुआ था और ये विशाल स्नानागार जो है बच्चों दुर्ग के आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है। तो उस समय ये देखो जिसको कि अब आप ये मानते हो स्विमिंग पूल, तो उस समय भी जो है ये वहां पर बनाया गया था। दुर्ग के आंगन में बनाया गया था। चारों ओर से गलियारे से घिरा हुआ था और इसमें नीचे तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बना रखी थी। इसके 3 और कक्ष बने हुए हैं और एक कक्ष में एक बड़ा कुआं भी बना रखा था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था और इसके उत्तर में 8 स्नानागार बनाए गए थे और प्रत्येक स्नानागार से नालियां जो है वो गलियारे के साथ साथ बने एक नाले से मिलती हैं। इतनी जानकारियों के बाद बच्चों आपको पता लग गया होगा कि दुर्ग जो बनाया गया था वो जो है योजना के आधार पर बनाया गया था। पहले से ही प्लानिंग जो है वो करके और तब ये बनाया गया था कि पहले ये बनाना है फिर ये
बनाना है। तो इस प्रकार ये जो है एक नियोजित शहर था। उसके बाद बच्चों जो है हम आते हैं निचले शहर में। दुर्ग के बारे में आपको पता लग गया। दुर्ग जो है वो मोहनजोदड़ो शहर का ऊपर वाला हिस्सा था, पक्की ईंटों से बना हुआ था, उसमें माल गोदाम था, उसमें विशाल स्नानागार था। फिर जो निचले वाला जो शहर है, निचले शहर को भी दीवार से घेरा गया था। निचले शहर में क्या क्या बताया गया है बच्चों कि इसमें नियोजित जल निकास प्रणाली के घरों से जो गंदे पानी के निकलने की जो व्यवस्था थी उसके बारे में बता रखा है बच्चों कि घरों से निकलने वाला जल भी जो है वो एक नियोजित तरीके से जो है निकालने का काम कर रखा था कि शहर की सड़कों तथा गलियों को लगभग ग्रिड पद्धति से बनाया गया था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था, फिर उसके साथ साथ घरों का निर्माण किया गया था। घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ा जाता था। प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना आवश्यक था। तो जल निकास की जो प्रणाली थी वो भी नियोजित तरीके से बना रखी थी। ये नहीं कि कोई घर कहीं पर है, कोई कहीं पर है, कहीं पर नालियां हैं, कहीं पर नहीं है, कहीं पर जो है गली है, कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि पूरा शहर एक नियोजित तरीके से बना रखा था, एक योजना के तहत बना रखा था। नेक्स्ट है आवास। उसके घर जो है निचले शहर में जो घर थे वो कैसे थे कि आवासों के मध्य में एक आंगन था। जो भी घर बना रखे थे उनके बीच में एक आंगन था जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। आंगन में जो है खाना पकाने का काम किया जाता था। इसके अलावा घर की स्त्रियां और जो कार्य करती हैं जैसे कि कताई का काम करती हैं, वो सब कार्य जो है वो आंगन के बीच में होते थे। इसके अलावा बच्चों कि उस समय जो है एकांतता को भी ध्यान में रखा गया था। एकांतता को ध्यान में रखने के लिए जो है मतलब कि कोई उनको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, इसलिए जो दीवारें थी उनमें खिड़कियां नहीं बनी हुई थी। और इसके अलावा जो मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार इस तरीके से इस योजना के तहत बना रखा था कि मुख्य द्वार से आंगन को नहीं देखा जा सकता था। मतलब उस समय भी बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के समय में भी बच्चों जो शहर थे वे योजना के अनुसार जो है वो बनाए गए थे। तो इस जो मैंने आपको आज जो है मोहनजोदड़ो के बारे में जो बताया है ये आपने अच्छी तरह से करना है।